चलिए अभी शुरू करते हैं हम आपका औसत। मैथ का हमारा एप्टीट्यूड का तीसरा टॉपिक एवरेज। हम लोगों ने पहला टॉपिक देख चुके हैं आपके नंबर सिस्टम, दूसरा पढ़ चुके हैं एलसीएम एचसीएफ और तीसरा आपका एवरेज। आपका एग्जाम जैसे आपका यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, एसएससी या रेलवे, कोई सब एग्जाम हो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसकी आपके ट्रिक को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सभी एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जितने भी एग्जाम है, इसी ट्रिक को फॉलो करना है। प्लस आपका हमारा सीजीपीएससी मेंस, सीजीपीएससी मेंस का आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वहां पे आपका मेंस में ट्रिक काम आने वाला नहीं है। तो मैं ट्रिक तो बताऊंगा प्री के लिए और बाकी एग्जाम के लिए, और मेंस के लिए लोग आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। चलो तो वो देख लेते हैं आपका एवरेज। अब सबसे पहले बात ये आता है कि इक्चर में औसत है क्या। औसत इक्चर में फॉर्मूला जानने से पहले उसको रियल लाइफ में जानने का प्रयास करो। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना। याद रखना कैसे, देखो हमारे पास वन, जैसे आपका एग्जांपल देखो, हमारे पास 4 बच्चे हैं, 1 2 3 और आपके 4। तो हमारे पास 4 बच्चे, देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास आपके 4 बच्चे। अब एक मेहमान आया और बच्चों को आपका चॉकलेट बांटा। एक को दिया 5 चॉकलेट, एक को दिया 4 चॉकलेट, एक को दिया 2 चॉकलेट, एक को दिया 1 चॉकलेट। तो एक को दिया 5, एक को दिया 2 और एक को दिया 1 और एक को 4। तो 5 4 2 और 1 चॉकलेट बांट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, जिनको कम मिल रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जिनको कम मिल रहा है वो रूठ गया है, नाराज हो गया, बोला कि अरे भैया बाकी सबको ज्यादा मिला है, मुझे कम दिया गया है, देना है तो सबको बराबर दो, नहीं देना है तो किसी को मत दो। तो अब जो मेहमान है परेशान हो गया। अब बोला एक काम करता हूँ कि एक काम करो, चॉकलेट को वापस दो, मैं काउंट करता हूँ मेरे पास कितना चॉकलेट था। तो काउंट किया 5 + 4 + 2 + 1 और क्या किया, जितने लोग हैं उनसे उसको डिवाइड कर दिया। 4 लोग, तो उन्होंने जब काउंट किया तो पता चला उनके पास 12 चॉकलेट है। 5 4 9 9 3 12 और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो पता चला कि एवरेज निकला आपका 3, औसत। मतलब सबको आपका 3 चॉकलेट बांटता ना, तो सबको बराबर बराबर चॉकलेट मिल जाता है, इसी को बोलते हैं एवरेज। चलो तो इतना आपको समझना है। यही बोलते हैं आपके जितने भी हमारे पास संख्या है उसको ऐड कर दो और जितना हमारे पास लोग हैं उनसे उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका हमारा सामान्य शब्दों में इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ को रियल लाइफ में लेकर के आना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका लगातार 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ तक तो ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन बोला है इसमें हमको नंबर्स नहीं दिए, बस बोला है कि 5 संख्या है लगातार 5 संख्या ये तो बोला है, लेकिन कौन कौन सा संख्या ये नहीं बोला है। और हमको दे दिया पांचों संख्या का औसत 18 ये बताया है। तो अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को यूज करना है। हमको लगातार 5 संख्या लिख देना है, 1 2 3 4 और आपके 5 नंबर लिख दो लगातार। अब बीच वाला संख्या ढूंढो उसको, तो बीच याद है, तो जो औसत दिया है ना उसको बीच में लिख दो 18। 18 के बाद होगा आपका 19, 19 के बाद होगा आपका 20, 18 से पहले होगा 17 और 17 से पहले होगा आपका 16। इन जो पांचों संख्या को आप जोड़ोगे ना, देखो हमारे पास ये 5 संख्या है, इनको जोड़ोगे और औसत निकालोगे तो 18 है। यही 5 संख्या है जिनका एवरेज आपका 18 है। तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या निकल गया आपका 20। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि सही बना कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हो, 16 + 17 + 18 + 19 + 20 / 5। अब सबको जोड़ो, 16 17 + 18 + 19 + 20 सबको जोड़ो तो आएगा आपका 90। 90/5 18 × 90, देखो आपका एवरेज आ गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आंसर आया आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका लगातार 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत है।
तो हमारे आपके लगातार 7 संख्याओं का औसत 23 है। तो बताइए सबसे पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 और आपके 7। तो 7 संख्याओं का औसत दिया 23। इसमें ढूंढो आपका बीच वाला कौन सा है। तो इधर 3 है, इधर 3 है, बचा ये। तो 23 को लिख दो इधर। तो 23 के बाद हो जाएगा आपका 24, 24 के बाद हो जाएगा 25, 25 के बाद 26, 23 से पहले 22, 22 से पहले 21 और 21 से पहले 20। अब क्या पूछा है। अब पूछा है कि आपका पहली और आखिरी संख्या, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ी है। तो पहला संख्या 20 है और आखिरी संख्या 26 है। तो दोनों का पूछा है गुणनफल, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 26 दूनी 52, 520 आंसर आ गया आपका 520। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 10 सेकंड में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका आंसर है 520। फिर हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 4 संख्याओं का औसत 16.5, 16.5 एक्चुअल है। और 16.5 है, ठीक है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लगातार 4 संख्या लिखेंगे। 1 2 3 4, सॉरी 4 प्लस 4 हो गया। अब बीच में जाएगा यहाँ पे 16.5, फिर हो जाएगा आपका 16, हो जाएगा आपका 17, हो जाएगा 16, हो जाएगा आपका 15। तो देखो 15, 15.5, 16, 16.5, फिर 16, फिर 17। ये चारों नंबर को ऐड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा आपका 16.5 आएगा। और पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारा आपका 50, आंसर नंबर 1। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 19 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना नंबर के बारे में। हम जब नंबर सिस्टम आपका टॉपिक पढ़े हैं तो मैंने उसमें आपको पूरा बता चुका हूँ। हमारे पास नंबर जैसे आपका एक होता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, एक होता है पूर्ण संख्या जिसमें आपका 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपका जाता है इन्फिनिटिव तो। फिर होता है हमारा आपका प्राकृतिक संख्या, मतलब आपका नेचुरल संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ये होल नंबर है। ये आपका प्राकृतिक संख्या होता है आपका 1 से शुरू होता है, 0 से होता है, ये होता है 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर आता है हमारा आपका सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसा। फिर आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या होता है हमारा 1 3 5 7 9 ऐसा आपका चलता है। और एक होता है आपका हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 ऐसे चलता है। तो इस प्रकार से मैं आपके नंबरों को बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं या जो नहीं पढ़े हैं उसको देख लो, ठीक है। नंबर हमारा ऐसा होता है। तो यहीं पे हम लोगों ने अभी आपके प्राकृतिक नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सम संख्या। यदि क्वेश्चन में आता है आपका सम संख्या के बारे में आपके जानने के लिए आता है तो आपको ध्यान देना है हमारा आपके लगातार 6 आपके सम संख्या बोला है। तो लगातार 6 सम संख्या 1, ठीक है। तो हमारे आपके लगातार 6 सम संख्या को हम देख लेते हैं। तो हमारे लगातार 6 सम संख्या है 1 2 3, फिर आपका 4 5 और 6। तो लगातार 6 सम संख्याओं का जो औसत है 19 है। तो पीछा लगे हो गया 19, फिर आपका 20, फिर आपका 22, फिर 24, फिर 19 से पहले 18, फिर आपका 18 से पहले 16 और 16 से पहले 14। क्योंकि आपका सम संख्या है। तो यार पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आपकी 24 है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 28 है। तो बताइए सबसे पहली और चौथी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करना है और आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके आंसर 720 कैसे आया। चलो नेक्स्ट, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत
33 है। तो बताइए सबसे छोटा संख्या क्या होगी या छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, हम लोग देख लिए आपके प्राकृतिक संख्या, हम लोग देख लिए आपके सम संख्या, और बात करते हैं आपके विषम संख्या के बारे में। तो हमारे पास आपका 1 2 3 4 5 और आपके 6। तो बीच में रखना है आपके 33 को यहाँ पे रखिए। ठीक है, अच्छा ये बोला 5 बोला, सॉरी, तो 5 बोला तो आपका हमारा आपका ये हो जाएगा बीच में 33, फिर आपका 35, फिर आपके 37, 33 से पहले 31, 31 से पहले 29। अब पूछा क्या है, तो बोला कि आपका, तो बताइए सबसे छोटा संख्या हमारा आपका 29 है। आपका आंसर होगा 29। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका, देखिए आंसर इससे 29 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 28 है। अब 6 बोला है, तो आपके पांचवी संख्या क्या होगी, तो आपका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बीच वाला ये, तो आपका लिखो 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, 28 से पहले 27, 27 से पहले विषम संख्या 25, और 25 से पहले विषम संख्या हमारा आपका 23। अब पूछा क्या है, पांचवी संख्या, हमारा पांचवी संख्या है 17। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपके सॉल्व करना है। अब देखो यहीं पे आपका, अब इसको हमारा पीएससी जैसे मेंस है, तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड में पूछता है इसको, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे आपको मैंने बताया ट्रिक में क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, अभी जब हम ट्रिक यूज किए थे, हमारे पास लगातार 5 संख्या है, और ये 5 संख्याओं का औसत है 18, हो जाएगा 19, हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 20 है। अब इसी को हम लोग ट्रिक के फॉर्म में कैसे, सॉरी आपके डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे पढ़ते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 9 10 में पढ़ते थे, क्या लिखते थे, माना, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई संख्या दिया नहीं है, और पांचों संख्या का औसत 18 बोला है, तो हमको संख्या दिया नहीं, तो हमको संख्या मानना पड़ेगा। माना वह 5 संख्या है, कौन कौन सा है, तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, तीसरा संख्या x प्लस 2, ठीक है, चौथा संख्या को मान रहे हैं आपका x प्लस 3, और पांचवा को मान रहा है x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न में, तो प्रश्न बोला है इन पांचों संख्याओं का औसत 18 है, तो x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। तो आपका 5 संख्या है, तो पांचों 5 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू औसत बोला है 18। अब जोड़िए कितना x है, हमारे पास 1 2 3 4 5 5x है, फिर 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 बटे 5, ठीक है, इक्वल टू 18। और अब जाकर तीसरा गुना जाएगा इस पर, तो 5x प्लस 10 बराबर 18 गुणित 5, तो 5x प्लस 10 बराबर 18 पंचे 90, इसको तीसरा गुना। अब ट्रांसफर कर देते हैं इसको, इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 5x बराबर 90 90 माइनस 10, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका 80। फिर ट्रांसफर करते हैं, तो आपका x बराबर हो जाएगा 80 बटा 5, तो आपका 16 पंचे 80, तो x निकल गया हमारा आपका 16। और देखो यही आपका सबसे छोटा संख्या है, यहाँ भी सबसे छोटा संख्या 16 था, और सबसे छोटा संख्या x था, लेकिन हमको पूछा गया था बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या है x प्लस 4, और x का वैल्यू है 6 प्लस 4, सॉरी 16, x का वैल्यू 16, 16 प्लस 4 मतलब आपका 20, तो बड़ी संख्या आ गया 20, यहाँ भी आया था 20। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सभी एग्जाम के लिए, ये हमारा मेंस के लिए, पीएससी मेंस के लिए। बाकी की बताया ट्रिक आपके बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं उसको, ट्रिक को, ठीक है। चलो तो अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे अगले क्लास में। तो चैनल आप हमारे आपका यूट्यूब चैनल को आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलो धन्यवाद।